हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। तो आज है 5 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है कि मैं तो हरे कृष्ण का जप करता हूँ, मैं तो सब पाप कर सकता हूँ, ये सब पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसे मूर्ख को बहुत अधिक दंड दिया जाता है। मैं वृंदावन रह रहा हूँ, ओह यह धाम है, मैं कुछ भी उल्टे सीधे काम कर सकता हूँ, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, वे वृंदावन में कुत्ते बिल्ली और बंदर बनेंगे। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। वृंदावन 5 दिसंबर 1975। भगवत गीता करेंगे, चैप्टर 7, भगवत ज्ञान, वर्स नंबर 10। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिर्मताम् अस्मि, तेज तेजस्विनाम अहम। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु तात्पर्य। शीला प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, वे केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं। किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पर ब्रह्म है या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, परंतु पर ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य कठोपनिषद खंड 2 अध्याय 2 के श्लोक संख्या 13 में हुई है। ये जो श्लोक है, अभी तक जब से भगवत गीता शुरू की है ना पढ़ना, पहले चैप्टर से लेकर अभी हम 7 चैप्टर में है, तो ये श्लोक जो है कठोपनिषद का तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अभी तक तीसरी बार रेफरेंस दे रहे हैं इस श्लोक का। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप में से जो डिवोटीज फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज्वाइन कर लो और साथ में चैंटिंग भी किया कीजिए। ठीक है, काफी लोग मैं देख पा रही हूँ कि भगवत गीता के चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं हमें लाइव। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी किया कीजिए उसके बाद क्लास। ठीक है। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। अब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ही कहाँ से शुरू किया, क्या हाईलाइट किया प्रभुपाद जी ने? कृष्ण जो है सभी पदार्थों के बीज हैं, सभी के समस्त पदार्थों के। कई बार चर, मतलब कि जो बीज है, मतलब कि जो समस्त पदार्थ वो कई प्रकार के हैं। चर भी आते हैं उसमें, अचर भी आते हैं, चलने फिरने वाले।
और जो एक जगह पे खड़े रहते हैं वो चल नहीं फिर नहीं सकते, उनके भी भगवान है। अब जो चर हैं वो कौन हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया, मनुष्य हो गया, है ना, या अन्य सजीव प्राणी जो जिनमें जान है, मतलब कि जान तो देखा जाए पेड़ पौधों में भी है, लेकिन कई लोग उसको उतना मानते नहीं है, क्योंकि वो ये चल तो सकता नहीं है, ये तो एक ही जगह पे है ना। लेकिन पेड़ भी सांस लेता है। पेड़ों के नीचे रात को क्यों नहीं सोते हैं लोग, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए। पीपल का पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन ही लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो पेड़ पौधों में जान है, तभी तो वो सांस ले रहे हैं, तभी तो वो ऑक्सीजन देते हैं, है ना, अदरवाइज कैसे देंगे, दिन में सभी पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन ही देते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, पशु, पक्षी, मनुष्य और अन्य सजीव प्राणी, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, घोड़ा, गाय, ये सारे सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे जो हैं ये अचर है, ये चल नहीं सकते, ये केवल खड़े रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हाईलाइट क्या किया यहाँ पर, कि चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जीव योनि हो, कोई भी जीवात्मा हो, वो सारे के सारे अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी से आ रहे हैं। भगवान चाहे देवी देवता भी है, कोई भी जानवर भी है, उन सब का आदि बीज जो है वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। और मायावादी बोलेंगे कि आदि रूप मतलब हम भगवान कृष्ण है, हम ही भगवान कृष्ण है। लेकिन नहीं, बीजम माम सर्वभूतानाम, बीजम, बीज मतलब सीड, बीजम माम मैं, माम का मतलब मैं, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम का मतलब, यहाँ पे सर्व का मतलब हो गया सारे, भूतानाम का मतलब कि सारे भूत हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है सर्वभूतानाम का मतलब होता है, जहां जहां पे भगवत गीता में भूत शब्द आया ना, उसका मतलब पता है क्या है, उसका मतलब है जिनका आ, शरीर जो है ना जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है, यानी कि जो पैदा हुए हैं वो जाएंगे, उनका शरीर जो है नश्वर है, उनके लिए भूत, पंच महाभूत से जिनका शरीर बना है, उनके लिए भूता नाम शब्द का इस्तेमाल किया है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, ठीक है, उसके लिए बोला है। भगवान कह रहे हैं बीजम माम सर्वभूता नाम, यहाँ बीज का मतलब है कॉज, कारण। तो कॉज एंड इफेक्ट, इस दुनिया के अंदर जैसे बीज होता है, बीज से पौधा निकलता है, 4-5 दिन पहले भी भक्तन में रीता माता जी ने आपको यही एग्जाम्पल दी थी, है ना, कि जैसे इस दुनिया के अंदर बीज होता है, तो बीज से, बीज को हम मिट्टी खोदेंगे, उसमें बीज को डालेंगे, ऊपर से मिट्टी कवर करेंगे, थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से पौधा निकलता है, जड़ निकलेगी, तो बीज फिर गायब हो जाता है, क्योंकि जो बीज है उसने जड़ का रूप ले लिया, जड़ होती है ना, रूट्स, बालों बालों वाली लंबी लंबी सी जटाएं, जड़ उसको बोलेंगे। जड़ निकलने के बाद क्या होगा, आपका बीज जो होगा वो गायब हो जाएगा, बट भगवान उस तरह से बीज नहीं है, भगवान हर एक के अंदर वास्तव में है। जैसे पिता होता है, तो हम कैसे आए, पिता माता आपस में बोले, आपस में, है ना, तो जो पिता होता है वो पत्नी के गर्भ में बीज देता है, ये हम श्रीमद् भागवतम महापुराण में आगे जाके पढ़ेंगे, कि जैसे कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आया ना, फिर भगवान जब वो पैदा होता है तब तब भगवान उसके अंदर आत्मा डालते होंगे, अदरवाइज अंदर से कोई कहाँ से क्या होगा, कैसा होगा, बट नहीं, भगवान श्रीमद् भागवतम महापुराण में बोलते हैं कि भगवत गीता में भी तो बोल रहे हैं जगह जगह, अहम बीज प्रदः पिता, वहां पे भी तो बोल रहे हैं। तो भगवान जो है जैसे पिता होता है, वो पत्नी के गर्भ में बीज देता है जिससे बच्चा पैदा होता है, लेकिन पिता पिता ही रहता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। उसी तरह से भगवान ने जितने भी इस जगत में जीव हैं, सबकी उत्पत्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण से ही हुई है, सभी वहां से आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी उत्पत्ति की है। उसी प्रकार जितने भी जीव हैं उन सबके जो है जीवों के आदि बीज कौन है, वो कृष्ण भगवान है। सभी जीवों का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी खास तौर पर बता रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य, खाली नहीं, पेड़ पौधे जितनी भी योनियां हैं, जानवर, ठीक है, सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, पृथ्वी में रहने वाले जानवर भी, पानी के अंदर भी जीव जंतु होते हैं, वो लोग भी, वो सब सारे आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी से ही आ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं मानेंगे ना कि कृष्ण हमारे परम पिता है और कृष्ण हमारे यूनिक फादर है। यूनिक फादर का मतलब क्या हुआ, कि जो शुरू से है, जो एंड तक भी रहेंगे, और जो हमारे मरने के बाद भी रहेंगे, मतलब ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी वो हमारे पिता ही रहेंगे, मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्योंकि देखो इस यूनि में क्या है, कि जैसे अभी मेरे पापा कोई और है, मेरे पापा मतलब जिन्होंने मेरे को पैदा किया वो मेरे पापा है, ठीक है। अभी मेरी डेथ होती है या उनकी डेथ होती है, या मानो हम दोनों की होगी, तो नया हमें शरीर मिलेगा। जब नया शरीर मिलेगा तो क्या होगा,
वहां पर मेरे पापा चेंज हो जाएंगे, मैं किसी और के घर में बच्चा बन के पैदा हो जाऊंगी ना, तो मेरे पापा तो चेंज हो गए, तो फिर वो यूनिक नहीं ना हुए, पापा तो चेंज हो गए। अगर मैं डॉल्फिन बनी तो मेरे पापा डॉल्फिन हो जाएंगे, है ना। मैं सांप बनी तो वो सांप, सांप ने मतलब सांप मेरे पापा हो जाएंगे, सांप सांप बनी मेरी मम्मा पापा हो जाएंगे। तो उसी वे में अगर देखा जाएगा तो वो तो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो कृष्ण भगवान है वो हमारे परम पिता है और परमानेंट सुप्रीम फादर है, मतलब कि वो हमेशा से ही है। चाहे मैं किसी भी योनि में चली जाऊं, चाहे मैं जानवर बन जाऊं, घोड़ा बन जाऊं, गाय बन जाऊं, बकरी बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, परम पिता जो है वो कृष्ण भगवान ही रहेंगे। मच्छर बन जाऊं तब भी वही रहेंगे, इंसान बन जाऊं तब भी वही रहेंगे, लड़की बनूं तब भी वही रहेंगे, लड़का बनूं तब भी वही रहेंगे, अंकल बनूं, आंटी बनूं, काका काकी, जो मर्जी बन जाऊं मैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वही हमारे परमानेंट है, यूनिक फादर है। यूनिक मतलब वो चेंज नहीं होता कभी भी, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कृष्ण भगवान हमारे यूनिक फादर हैं, मेरे कृष्ण भगवान यूनिक फादर हैं, आपके भी कृष्ण भगवान यूनिक फादर हैं। अभी विनीता माता जी के पापा कोई और है, मेरे पापा कोई और है, लेकिन हमारा यूनिक फादर, कॉमन फादर कौन है? श्री कृष्ण भगवान, है ना। जब तक हम इस चीज को, इस भाव को नहीं लेकर आएंगे अपनी जिंदगी में, तब तक ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, सिख मुस्लिम ईसाई सारे आपस में भाई भाई, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ना ये पॉसिबल? ब्रदरहुड की बात आ ही नहीं सकती। जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है ये भाई भाई? क्यों लड़ाइयां लगती हैं? क्यों लड़ाइयां लगती हैं इतनी सारी? चाइना हमारे खिलाफ रहता है, पाकिस्तान के साथ मिला रहता है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ, हम पाकिस्तान के खिलाफ, हम चाइना के खिलाफ, इस तरह से ये क्यों लगी रहती हैं? क्यों हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो पाया अभी तक? बिकॉज यूनिक फादर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना, कि हमारा यूनिक फादर जो है वो सबका एक ही है। चीनी का भी वही है, हिंदू का भी वही है, मुसलमान का भी वही है, सरदार का भी वही है, ईसाई का भी वही है। हमने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज को अभी तक। जिस दिन हम ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे कि कृष्ण भगवान हमारे यूनिक फादर हैं, मेरे भी भगवान वही हैं, आपके भी वही हैं, चीनी का भी वही है, सरदार का भी वही है, हिंदू का भी वही है, मुसलमान का भी वही है, ईसाई का भी वही है, तब तक ये ब्रदरहुड नहीं आ सकता हमारे बीच में। ठीक है। क्योंकि ब्रदरहुड तब आएगी जब हमारा कॉमन फादरहुड होगा, तब। उसके अलावा नहीं हो सकता। अगर सभी स्वीकार कर लें कि कृष्ण सबके फादर हैं, सबके परम पिता हैं, ठीक है, तब बीजम माम सर्वभूतानाम, ठीक है, तब ब्रदरहुड होगा। आगे भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि बुद्धि जो होती है उसके भी कई प्रकार हैं। एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, 12 तरह की बुद्धि होती है, 12 प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे मैंने कुछ बोला, मैंने किसी को कोई चीज समझाई, एक्सप्लेन किया, उसको एक्सप्लेन करने की बुद्धि, मुझे पता है कि इनको कैसे क्लियर होगा, उसको करने की बुद्धि। कोई चीज मेरे को समझा रहा है, मेरे को समझ आ रही है, ये वाली बुद्धि। ठीक है। आपस में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अगले बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, हमारे जो लॉजिक्स हैं, हमारे जो व्यूज हैं, उसमें आपस में क्लैश है, तर्क वितर्क करने की बुद्धि। नहीं ये कैसे हो गया, मैं नहीं मानूंगी यार, मेरे को नहीं समझ में आया, मैं नहीं मानूंगी इस चीज को। हाँ ठीक है, तू कह रही होगी तो ठीक है, बट मैं नहीं मानूंगी। तर्क वितर्क करने की बुद्धि, कि कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्यों हुआ, इस तरह की बुद्धि। किसी चीज को समझाने की बुद्धि, अम, कई जगहों को याद करने की बुद्धि होती है। जैसे हम वहां पर गए थे, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं तो हमें कई बार लगता है कि हम ना पहले वहां पे गए थे, वो मंदिर कहाँ था, हम बड़ा ऊपर गए थे, सीढ़ियां चढ़कर गए थे, सीढ़ियां चढ़कर गए थे, ऊंचाई पे गए थे, हाँ वहां पर। क्या वो बरसाना वाला था, वहां पे भी सीढ़ी है? नहीं नहीं, वहां वो नहीं था, वो नहीं था, वो तो मुझे अच्छे से याद है। बरसाना तो हो नहीं सकता, फिर कहाँ था जहाँ पे मैं सीढ़ी चढ़कर गई थी, कहाँ था, कहाँ था? हाँ वहां पे ना बता रहे थे कि जब कृष्ण भगवान जी के, यशोदा मैया, नंद बाबा बूढ़े हो गए थे ना, तो उन्होंने बोला हमने तीर्थ जाना है, हमने चार धाम की यात्रा करनी है, तो फिर ना भगवान ने चारों धाम ना वहीं पे बुला दिए थे। वो चारों धाम वाला मंदिर था एक, वो बड़ा ऊपर चढ़ के गई थी मैं, सीढ़ी चढ़ के। याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा मुझे, याद ही नहीं आ रहा, सीढ़ी चढ़कर गई थी। तो इस तरह से हमको कई बार चीजें भूल जाती हैं, और कई बार फिर हमको फटाफट से याद भी आती है। हाँ हम गए थे वहां पर, केदारनाथ भी थे, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने वहां पे बाबा केदारनाथ को बुलाया था, वो पूरा ऐसे ऐसे था।
बना हुआ था, चट्टाने जैसी थी बाहर, अंदर गुफा में घुसकर हम गए थे, ऐसे कर कर। वहां पे केदारनाथ भगवान थे, हाँ शिव जी थे, वहां पे हमने दीपक भी जलाया था। फिर और क्या था, हाँ गंगा मैया वहां पे सूखी पहाड़ी में से, सूखी बीच में से नदी बता रहे थे पंडित जी की, हाँ वो है, वो गंगा मैया थी, हाँ 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 हाँ। अब याद आ गया, मेरे को याद आ गया। तो हमको चीजों को, सॉरी, प्लेसेस को, जगहों को याद करने की भी बुद्धि होती है। कहीं होता है कि जैसे ना किसी ने नक्शा नुक्शा थमा दिया आपके हाथ में कि ऐसे जाना, या राइट जाना, लेफ्ट जाना, वो करना, ये करना। जैसे मान लो बड़ी दूर हम जाते हैं, जैसे होता ना, कोई कोई फिल्म में भी हमने देखा था, मुझे याद नहीं है, उसमें आमिर खान क्या करता था कि उसका दिमाग बड़ा तेज था आमिर खान का, और जूही चावला थी शायद उसके साथ फिल्म में। बहुत पुरानी फिल्म है, मुझे नाम भी याद नहीं है, बस मुझे ये बात करते करते याद आ गया। उसमें क्या होता है कि आमिर खान किसी भी चीज का अगर नक्शा देखते हैं ना, मैप, वो उस तक पहुंच जाता है। तो उसको कोई मैप दिखाता है, और मैप में दिखाता है कि यहाँ पे खजाना है। खजाना मतलब उस मैप में बताया होता है कि इधर खजाना पड़ेगा, तो खजाने के लिए पीछे बड़े सारे डाकू, चोर, पुलिस वाले, बीच में बड़े सारे लोग जो थे ना, वो जुड़ गए, चिपक गए कि हमें भी खजाना मिलेगा, हमें भी खजाना मिलेगा। अब आमिर खान क्या था, वो समझता था कि डाकुओं के हाथ नहीं लगना चाहिए इस तरह का खजाना। तो उसने क्या किया, वो नक्शा पूरा देखता है, अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, जूही चावला तू 1 मिनट के लिए चुप रहा है, और पूरा नक्शा ना बिल्कुल ध्यान से ऐसे करके देखता है, उसको फाड़ कर उसको खा जाता है, ताकि ये नक्शा किसी और के हाथ ना लगे। तो एंड में जब उसको, मतलब कि बीच में क्या होता है, फिर वो गुंडे भी आते हैं उसको मारने, बदमाश मतलब डाकू शाकू भी आते हैं मारने, पुलिस वाले भी कहते हैं इसने ऐसा किया है, इसको मारो। तो जूही चावला कहती नहीं नहीं, इसको मारना नहीं, इसने जो है ना नक्शा जो है ना, इसने खाया हुआ है, और इसने नक्शा सारा देख लिया है, और आप लोगों को इसके दिमाग का नहीं पता है। ये अगर एक बार कोई भी नक्शा देख लेते ना, नक्शा पूरे इसके दिमाग में छप जाता है। तो इस तरह से नक्शों के थ्रू हम रास्ते से कहीं बार जाते हैं, पहुंचते हैं, यहाँ पे मैंने देखा था, ये था, ये था, ऐसे होना चाहिए। जैसे आपने धमाल मूवी भी देखी होगी, तो धमाल मूवी में क्या बताया है कि एक बड़ा सा जेड होगा, एक बड़ा सा ए होगा, कुछ ऐसे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ए था या जेड था। उसके नीचे खजाना, उसके नीचे पता नहीं कितने 50 करोड़ रुपीस पता नहीं पड़े हुए हैं। तो लोग कैसे जा रहे हैं, नक्शा नक्शा, मतलब यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, वो डब्ल्यू होना चाहिए, 4 डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे खजाना। तो फिर उनको पता लगता है, डब्ल्यू ढूंढते हैं वो। फिर जब वो ऊपर से देखते हैं, तो वहां पे पेड़ की शेप में डब्ल्यू बना होता है, इस तरह से। तो उनको क्या होता है, याद रहता है कि मतलब हाँ, यहाँ पे हमने उसमें पढ़ा था कि डब्लू होगा, डब्लू के नीचे खजाना है। इस तरह से मतलब कौन सी जगह पे कैसे हमें पहुंचा जाए। ठीक है। डब्ल्यू के नीचे थे 10 करोड़ थे। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी, प्रभु जी मैसेज में लिख रहे हैं डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ थे, हाँ 10 करोड़, चलो ठीक है। 10 करोड़ थे, मुझे 50 करोड़ मेरे निकला, बट पूरा, क्योंकि पूरा एग्जैक्टली याद नहीं था मुझे फिगर अमाउंट, लेकिन प्रभु जी बता रहे 10 करोड़ रुपीस की बात थी वहां पे। चलो ठीक है। तो इस तरह की बुद्धि होती है, कहाँ पर पहुंचा जाए, कैसे पहुंचना है, तो इस तरह से 12 तरह की हमारी बुद्धि होती है। पर देखा जाए, जितनी भी बुद्धियों का बारे में अभी तक हमने चर्चा की, वो सारी की सारी बुद्धियां अगर आ रही हैं, तो कहाँ से आ रही हैं, श्री कृष्ण भगवान से आ रही हैं। ठीक है, भगवान जी से आ रही है। तो इवन आध्यात्मिक कंसेप्ट जो होते हैं, वो भी अगर हमको समझ में आते हैं, जैसे भगवत गीता को समझ पाना आसान नहीं होता, है ना। कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि भगवत गीता में, लोग कहते हैं परम गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है। क्या ज्ञान है, क्या परम गुह्य ज्ञान है? दुकान से खरीदो भगवत गीता, ये तो सड़कों के ऊपर मिल जाती है, आम बट रही होती है, सड़कों के ऊपर से खरीद लो किसी को, और किसी को बोल दो इस्कॉन के टिकट को, अंकल भैया हमारे पास पैसे नहीं है भैया, हम क्या करें, हम स्टूडेंट है, हमारे पास तो नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ भैया, देख लो मेरे पास नहीं है, बट मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहेगा चल तेरे पास 10-20 रुपए ही है ना, तो 10-20 रुपीज ही दे दे, तुम ले जा बुक ले जा। तो बुक तो मुझे आसानी से मिल गई सड़क के ऊपर, आसानी से मुझे मिल गई बुक। तो फिर वो कहेगा कि परम गुह्य ज्ञान वाली कहाँ से बात आ गई, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है यार, क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, सारा कुछ तो बुकों में लिखा हुआ है, इनकी बुक में तो आम सड़कों के ऊपर तो मिल रही है इनकी किताबें, आराम से देख लेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। किताब आपने ले ली, घर पे लाई, खोल ली भी, पढ़ी भी, लेकिन आप अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आपके अंदर एक चीज मिसिंग है, श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है आपके अंदर, इसलिए आप भगवत गीता के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता या आध्यात्मिक कंसेप्ट, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, महापुराण, या कोई भी आपको अध्यात्म का ज्ञान अगर समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, तो वो आ रही है बुद्धि, वो बुद्धि देने वाले कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान ही है। उन्हीं के द्वारा हमें ये बातें समझ में आती हैं। अदरवाइज ये श्रीमद् भगवत गीता जो है, कई बार बहुत सारे डिवोटीज को मुश्किल लगती है। माता जी हमने पढ़ी थी, हम लेकर आए थे, टेम्पल गए थे, वहां से ले आए थे भगवत गीता, लेकिन हमने पढ़ी, हमें तो समझ ही नहीं आया।
पता नहीं क्या लिखा था, समझ ही नहीं आया। कुछ शुद्ध हिंदी के वर्ड्स होते हैं, है ना, और जो कुछ गुह्य बातें होती हैं, गुह्य बातें मतलब जो गूढ़ बातें होती है, रहस्य की बातें होती है, रहस्यमयी बातें होती हैं, वो ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा जब तक आप भगवान जी के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे। चलो श्रद्धा भी आ गई आपकी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हो, आपने भक्तों का संग, यानी कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी हम जाए तो क्या है, क्या है मतलब आसान ही है ना। कोई बच्चा बोले कि क्या है स्कूल में जाकर क्या करना है, वहां पे जाकर किस लिए टीचरों की मारे खानी है, किस लिए बोलना है बाहर मत जाओ, अंदर बैठो, इधर बैठो, चुपके से बैठो, आराम से बैठो, शोर मत करो, मुंह पे उंगली रखो, इनकी इतनी कौन सुने, पैसे भी दे, इनकी मारे भी खाएं आकर, हाँ। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, हम अपने अपने मजे से पढ़ेंगे। हम दुकान पे जाएंगे, अंकल की दुकान से हम किताब लेंगे, वहीं से कखा कर रटेंगे, वहीं से पढ़ेंगे, हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, देख लेना हम ऐसे ही करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? हो जाएगा, हो जाएगा क्या ऐसा, है ना। देखा जाए तो बच्चों के हिसाब से बच्चों का भी मन कहाँ करेगा स्कूल जाने का। पैसे भी दो, सुबह जल्दी भी उठो, ठंड में माँ बाप की झाड़े भी खाओ, ओए उठ जा उठ जा, तुझे कितनी बार उठाना पड़ता है, बिस्तर तोड़ता रहता है, चल तुझे नहीं पता तेरा स्कूल है, उठ उठ उठ, जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। अब तू बाथरूम में बैठा हुआ इतनी देर से, बाहर नहीं निकलेगा, रोटी कब खाएगा, नाश्ता कब करेगा, कब स्कूल जाएगा, जल्दी कर जल्दी कर। उसको लगता है इतना प्रेशर इस स्कूल के लिए। ऊपर से जाओ स्कूल वाले बोलेंगे लेट क्यों हुआ, चल उधर जाके असेंबली में उस साइड पे जाके खड़ा हो कोने में, है उधर जनगण मन चल रहा था जब मैं पूछा क्या करना है इनकी मारे खाकर, क्या करना है इनकी डांटे सुनकर। ऊपर से हमारे पापा इतनी मेहनत से कमाते हैं और पैसा इनको देते हैं, फीसें देते हैं हमारी, हम मार खाने के लिए पैसे देते हैं स्कूल वालों को, हाँ। हम अपने अंकल की दुकान में जाएंगे, बुक्स की दुकान पे जाएंगे, स्टेशनरी को जाकर बोलेंगे मेरे को आप अ क ख ग की बुक दे दो, मुझे आप एबीसी की बुक दे दो, छोटी भी लिखी होनी चाहिए, बड़ी भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करके लिख लूंगा, थोड़ा थोड़ा सा कर लूंगा। ऐसे करते करते बच्चा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, चलो मान लो कोई ऐसे बन गया, डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ पढ़ कर बन जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा जब तक उसको स्कूल वाला टीचर या ट्यूशन वाला टीचर कुछ समझाएगा नहीं। अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, फ्लान थीटा, अल्फा बीटा गामा रेज, ये कहाँ से समझ में आएंगी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहाँ से समझ में आएंगे जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। उसी तरह से हमने किताब ले ली, हम अफोर्ड कर सकते थे, हमने किताब सड़क से खरीदी, हम सोचे अब हमारे दिमाग में सारा कुछ आ गया क्योंकि अब हमने बुक ले ली है, बुक से हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं होगा, सिर्फ बुक लेने से कुछ नहीं होगा, बुक्स लेने से उसको खोलना भी पड़ता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को ना एक काले कपड़े में, सॉरी, लाल कपड़े में लपेट के रख देंगे, ये धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू के घर में होना चाहिए, लाल कपड़े में लपेट के रख देंगे, पढ़ेंगे नहीं। भगवत गीता है आपके घर में, हाँ है। काम कब आती है? काम आई थी जब मेरे परदादा जी की डेथ हुई थी ना, तो मेरी परदादी बोल रही थी कि दादाजी मरने वाले हैं, गीता का फटाफट इनको ना 18वां अध्याय सुना दे, दादाजी की मुक्ति हो जाएगी। फिर हमने सुनाई थी, तो इसीलिए हमने रखी हुई है कि घर में जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो फिर हम गीता खोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको सुना देते हैं ताकि उनका मोक्ष हो सके, मुक्ति मिल जाए उनको बेचारों को, इसलिए रखी है। बट ऐसा नहीं है, भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है ये खाली उसी समय का नहीं है, उसी के लिए नहीं है कि मतलब मृत्यु के वक्त ही आपको याद आए। और चेतना के ऊपर भी बात होती है, जैसा कि हमने बहुत बार चर्चा की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि किताब लेने मात्र से, खरीदने मात्र से, अपने आप ही पढ़ने मात्र से आपकी बुद्धि में चीजें घुस जाएंगी, नहीं। भगवान की कृपा से ही आपको ऐसी दिव्य बुद्धि मिलती है। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेद गाय यहाँ रचरित। भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपको प्रमाणिक गुरु से मिलवाते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु से मिलाते हैं, शिक्षा गुरु से मिलाते हैं, जो आपको ये समझाता है, पढ़ाता है, बताता है, धीरे धीरे जो आपकी जिज्ञासाएं होती हैं या जो आपके डाउट्स के क्लाउड्स होते हैं उनको दूर किया जाता है। वो कौन करता है? गुरु महाराज भी करते हैं, आपके शिक्षक गुरु भी करते हैं, जिनकी वजह से आप भक्ति में आए, जिन्होंने आपको भक्ति में लाया, है ना। उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि जिन्होंने स्टार्टिंग पे हमारी हेल्प की थी, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में जहां पे हमारी हेल्प की थी अब हम वहीं पे वहीं हैं अभी तक, आगे भी हमें कोई लेके जाने वाला मिल जाता है, उनके भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इस तरह से तो भगवान कह रहे हैं कि वो बुद्धि जो है वो देने वाला मैं हूँ, जो आपको आध्यात्मिक कंसेप्ट भी समझ में आते हैं वो मेरी वजह से आते हैं, मैं ही समझाने वाला हूँ, मतलब कि भगवान ही बुद्धि देने वाले हैं ऐसी। अभी कई लोग होते हैं, मेरे कांटेक्ट में भी हैं, आपके कांटेक्ट में भी होंगे, क्योंकि जैसे मैंने भी एमए बीएड किया हुआ है तो मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे एमए बीएड वाले हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री पीजी वाले, फिलोस ये जो पीएचडी वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो लोग भी हैं। लेकिन उनको भी ना, इवन बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स भी मेरे कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आप लोगों को मेरा काम पता है। लेकिन उनको अगर कोई बोले भगवत गीता,
उनको एक आता है, मतलब अपने बच्चों को, सिपाहियों को मोटिवेट करने के लिए ना एक चीज बोलेंगे, लिखा है किसी ग्रंथ में लिखा है, बता दो आप मुझे किसी ग्रंथ का नाम जहां पर लिखा है कि भाई कर्म मत कर, फल की इच्छा, कर्म मत कर फल कर ले। सारे देवी देवताओं ने, सारे भगवान ने, इवन कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मोटिवेशन के लिए ठीक है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन कर्म कौन सा करना है ये भी तो बताओ। सिर्फ मात्र ये कहने से रोज क्लास में आओ, रोज पढ़ो, रोज दौड़ो, रोज रनिंग करो, बोर्ड निकलेगी, फिजिकल टेस्ट पास होगा, रिटन टेस्ट पास करना जरूरी है, फिर हो जाएगा आपका। मोटिवेशन के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ तक ही उनका ज्ञान है कि भगवान ने, क्योंकि ये फेमस है ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। इस तरह से कई लोग जो है शोषण भी कर देते हैं आप लोगों का, पता नहीं चलता, कर्म कर फल की चिंता मत कर। ऑफिस का जो बॉस है वो कहेगा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, सैलरी मत ले मांग, इंक्रीमेंट का, बोनस का कुछ उसके अंदर कुछ नजर मत रख, बोनस के अंदर कुछ ध्यान मत लगाओ कि बोनस मिले, इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, है ना, कुछ हमें कहीं घूमने के लिए टिकटे टुकटे मिल जाए, उनके ऊपर ध्यान मत दो। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू तो भगवान है, भगवान का भक्त है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इतना तो सबको पता है, लेकिन कौन सा कर्म करना है, वो चीजें बताता कौन है? भगवान का भक्त बताता है। वो चीजें आपको भगवान का भक्त बताता है, और भगवान का भक्त के मुंह से जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड की जो चीजें होती है, हमें मतलब दिमाग में जो सवालात होते हैं वो क्लियर होते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। भगवान की कृपा से ऐसी बुद्धि जो हमें मिलती है वो कौन देता है? समझने की शक्ति कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं। तो कई होते हैं जो भौतिक पढ़ाई में बड़े सारे इंटेलिजेंट होते हैं, सुपीरियर होते हैं, लेकिन वो बात को समझा भी नहीं पाते। कई होते हैं ना, मतलब कि हमारे अपने भी, मतलब मेरे कांटेक्ट में जो, मतलब स्कूल टाइम पे अगर मैं देखूं या कॉलेज टाइम पे देखूं, जो मेरे अपने फ्रेंड्स वगैरह, जो बच्चा एवरेज का था ना, वो अच्छा टीचर है। जो एवरेज का स्टूडेंट होता है वो हमेशा अच्छा टीचर होता है। जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, फर्स्ट पोजीशन लाने वाला होता है ना, हमेशा 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 वो अपनी बात समझा नहीं पाता। और कई, मतलब कि प्रचारक भी हमारे लिंक में है, भक्ति में भी कई प्रचारक भी हमारे लिंक में, जो कहते हैं कि मेरे को पता तो सब कुछ है, लेकिन मुझे दूसरे को बताना नहीं आता। जब मेरे से कोई सवाल पूछता है, मुझे आंसर इसका पता होता है, लेकिन ना मैं अंदर अंदर ना, मेरे जुबान के ऊपर ना आंसर ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। यहाँ से भी मुझे पता है कि आंसर ये है, लेकिन मेरे यहाँ से नहीं निकल पाता, यहाँ से नहीं निकल पाता। तो इस तरह से भी ये जो होता है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी जो होते हैं, हमको भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाते। हम लोग आध्यात्मिक बातें भी हम आध्यात्मिक बुद्धि से ही समझ पाते हैं। जैसे मैंने बताया, चक्षुदान दिलो, यही भगवान की कृपा से होते हैं। गुरु महाराज आपको मिलते हैं, फिर वो आपको बताते हैं पूरा, ठीक है। भगवान की कृपा के बिना आध्यात्मिक कंसेप्ट को भी समझ पाना इम्पॉसिबल होता है। फिर है, भगवान कह रहे हैं, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, कोई दौड़ने में तेज होता है, कोई लड़ाई करने में तेज होता है ना। क्या यहाँ पे वैसे वाले तेज की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर तेज की बात हो रही है, भक्ति के तेज के बारे में बात होती है। भक्ति के तेज के बारे में बात हो रही है कि जिन भी लोगों के अंदर किसी भी तरह का अगर तेज होता भी है ना, तो तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। कोई मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, कोई अच्छा सा जैसे अर्जुन है, धनुर्धर योद्धा है, मतलब अच्छा एक्सपर्टाइज है तीर कमान चलाने में, वो भी तेजस्वी। उस रूप में देखा जाए तो वो योद्धाओं में तेजस्वी है ना। महा महाबली कहा गया उसको, महाभुजाओं वाले कहा गया, वो महाबाहु कहा गया, इस तरह के नामों से उसको नवाजा है। कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में बोला है, मतलब कहकर संबोधित किया, नवाजा उर्दू वर्ड हो गया, कहकर संबोधित किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो तेज की बात हो रही है, ये भक्ति के तेज की बात हो रही है, भक्ति के तेज की बात हो रही है। जैसे जब हम आग लगाते हैं, जब हम आग चलाते हैं, तो आग के पास क्या होता है, जो चिंगारी होती है वो आग के पास होती है ना, ऐसे स्पार्क, टिम 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 स्पार्क, चिंगारियां। चिंगारियां जो होती है वो अग्नि के पास होती है, वो जगमगाती रहती है, लेकिन जैसे ही चिंगारी दूर जाएगी अग्नि से तो वो बुझ जाएगी। जैसे अग्नि जल रही है तो उधर चिंगारियां उठती हैं, स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो दूर हो जाएगी तो बुझ जाएगी। वैसे ही हम जितना भगवान जी के करीब रहते हैं, जितना भगवान जी के नजदीक रहते हैं, उतना ज्यादा हम ओजस्वी, उतना ज्यादा हम तेजमान, तेजस्वी होते हैं, ठीक है। जितना हम उनसे दूर चले जाएंगे, उतना ज्यादा हमारे चेहरे जो होंगे बुझे बुझे से, सड़े सड़े से, दुखी दुखी नजर आएंगे। आपने देखा होगा ना, जैसे कहते हैं ना, उसके चेहरे के ऊपर भक्ति का नूर दिखाई देता है, उसके चेहरे पर भक्ति का नूर दिखाई देता है, वो भक्ति अच्छी कर रहा है तो उसके चेहरे पे दिखता है। जितने भी आप हमारे गुरु महाराज देख लो इस्कॉन के, उनके चीक्स देखो, है ना, चमकते हैं, लाली है उनके गालों पे। मतलब देखा जाए, जैसे प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स हैं, प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, अभी आज की डेट में मोस्टली
75 से तो ऊपर ही है। 75 से तो सभी जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, जो आज इस्कॉन में गुरु गद्दी के ऊपर बैठे हैं महाराज जी, सभी 70 से तो ऊपर ही हैं। लेकिन आप उनका देखो कि उनके चेहरे का नूर देखो, भक्ति का नूर देखो, चेहरे के ऊपर जो उनकी हमेशा स्माइल रहती है उसको देखो। एक आभा, एक ओजस्वी, एक ओज है, तेज है उनके चेहरों के ऊपर। वो कैसे है? भक्ति का नूर है, भक्ति से आता है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए। तो जो भगवान के पास नहीं है, भगवान से दूर है, उनके चेहरे मेरी तरह सड़े बुझे ही दिखाई देते हैं। ठीक है। तो भगवान जो होते हैं, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो हम उनके करीब रहेंगे। तो जैसे देखो, ये जो गुरु महाराज हैं, ये लोग ड्राई फ्रूट्स कितना खाते हैं। हम लोग जो हैं, अगर ड्राई फ्रूट खाएं, हमारे तो पिंपल ही निकल आए, है ना। हमारे पिंपल निकल आते हैं, इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग डेली रूटीन में खाते हैं। वो महाराज जी लोग डेली रूटीन में खाते हैं। इवन जो डिवोटीज भी होते हैं, जब उनको पता है कि हमारे महाराज जी से हम मिलने जा रहे हैं, सन्यासियों से मिलने जा रहे हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट ही देते हैं भेंट के तौर पर। भेंट स्वरूप ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, बादाम, काजू, पिस्ता इत्यादि, अखरोट वगैरह ये लेके जाते हैं। दान दक्षिणा अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार देते हैं, इस तरह से मैक्सिमम। तो उन लोगों के चेहरे के ऊपर तो मैंने तो कभी किसी गुरु महाराज जी के चेहरे के ऊपर पिंपल, दाने, दाग इस तरह का नहीं देखा। किसी का, किसी के चेहरे पे शांति ना हो, ये तो मैंने नहीं देखा। हमेशा वो शांत रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। भक्तों से बहुत प्यार से मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, है ना। इस तरह से तो जब हम भगवान जी से दूर चले जाते हैं, तो हम बुझे बुझे नजर आते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर ज्यादातर चेहरे जो होते हैं, वो मेरी तरह बुझे बुझे सड़े सड़े से ही नजर आते हैं, क्योंकि हम भगवान के पास नहीं है। भगवान के पास नहीं है। भगवान से, उनकी भक्ति से जो लोग दूर रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, इसीलिए बुझे बुझे हैं। तो कंक्लूजन यही है इसका, कि अगर हम श्री कृष्ण भगवान जी के नजदीक रहेंगे, तो कृष्ण भगवान जी का जो ओज है, कृष्ण भगवान जी का जो ओज है, जो उनकी चमक है, थोड़ी सी आभा हमारे अंदर भी आ जाएगी। जैसे भक्तन विनीता माता जी को याद होगा, हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे आपस में, फॉल्स ईगो के ऊपर। उसमें हम पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी का जो मुख था ना, उधर उसके पीछे, जैसे हम तस्वीरों में देखते हैं, अब अपने भगवान की तस्वीर में देखते हैं कि वहां पर पीछे से एक सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी, व्हाइट व्हाइट या येलो येलो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो प्रभुपाद जी के चेहरे पर भी लोगों ने बोला, जिसने बुक लिखी है, कि भी मैंने देखा है। डिवोटीज बोलते हैं कि भी हमने देखा है, प्रभुपाद जी का ऐसा था, उनका ओज दिखाई पड़ता था। तो यही है कि कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष यही है श्लोक का, कि अगर हम कृष्ण के नजदीक रहेंगे, तो कृष्ण का जो ओज है, तेज है, उसकी कुछ आभा हम जीवात्माओं के ऊपर भी, हमारे पास भी आती है। और हम जितना ज्यादा दूर जाएंगे भगवान जी से, जितना दूर जाए रहेंगे, कि क्या करना है नाम लेकर, क्या करना है माला कर कर, क्या करना है भगवत गीता सुनकर, क्या करना है पढ़कर, यार वही तो बार बार बताते हैं, भगवत गीता भगवत गीता। छोड़ो यार, थक गए, उब गए, क्या भगवत गीता पे ही रहेंगे अब? आ गया समझ में? हो गया, नित्यम भागवत सेवया, हमें बोला गया भगवत गीता भागवतम पढ़ते रहो, कॉन्टिन्यूसली पढ़ो, खत्म होती है वापस शुरू करो, खत्म होती है वापस शुरू करो, खत्म होती है वापस शुरू करो। हमें ऐसा बोला गया। तो जितना ज्यादा जीवात्मा भगवान जी से दूर जाती है, उतना ज्यादा माया के आवरण में आ जाती है, माया उसको ढक लेती है, उसके ज्ञान को। माया धुएं के समान है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। और धुआं चिंगारी को क्या करता है? कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो हम भी माया के द्वारा ढके जाते हैं, और अपना जो तेज है वो हम खो बैठते हैं। और तेज, तेज तरार वाले तेज हो जाते हैं हम। लड़ाई, क्या समझता है? आज, आज एक मुक्का मारूंगा ना तुझे भी, घुमेरियां खाएगा, घूम घूम घूमेगा, ये सॉरी गोल गोल घूमेगा, एक मुक्का खाएगा ना, गोल गोल घूमेगा। क्या समझा है? तुझे ये आती गाली देना, मुझे नहीं आती है, तेरे से ज्यादा मेरे को आती है, तेरे से ज्यादा ज्यादा गंदी गंदी दे सकती हूँ मैं, तू क्या है? आ जा लड़ लू मेरे से, आ जा। हम इस वाले, हम ऐसे वाले तेज तरार, ये ऐसी वाली जुबान, चाहे वर्बली हो जाए, चाहे फिजिकली हो जाए, हम भी किसी से कम नहीं है। हम ही हम बाकी सारे पानी कम, फिर हमें ऐसे वाले तेज बन जाते हैं। बट हमें ऐसा वाला तेज, चलो ठीक है, अगर आपका फील्ड ही वैसा है, तो वैसे वाला तेज भी बनना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस में लगा हुआ है, वो ऐसे तो नहीं कहेगा, भाई साहब पर्ची काटनी है आपकी, थोड़ा 500 रुपया जुर्माना दे देंगे, दे देंगे, बड़ी कृपा होगी। क्या एक पुलिस वाला ऐसे मांगेगा? हमारी सरहद के ऊपर कोई आ गया है, वहां पे आर्मी वाला कहेगा, मेरे हाथ में बंदूक तो है, लेकिन मैं तुझे मार नहीं सकता, तू जा, वापिस जा। इतनी देर में तो क्या होगा, जो सामने वाला पाकिस्तानी होगा, वो हमारे फौजी को आके
टपका जाएगा गोली मार के। तो क्या ऐसा करना है हमें? ऐसा नहीं करना। जहां पे हमें तेज तरार बनना है ना, वहां पे बनना पड़ेगा, वहां पे बनना पड़ेगा, अगर हमारा फील्ड वैसा है तो। अगर कोई बॉस है, उसके अंदर इम्प्लॉइज हैं, वो काम ही नहीं करेंगे अगर वो ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। अगर कोई टीचर है वो बहुत बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं उसका। तो उस वे में हमें देखा जाए तो थोड़ा सा हमें रोब दिखाना भी पड़ता है। प्रैक्टिकली बात है ना ये। क्योंकि आप सोचो कि हाँ जी ये वो ठीक है, इस तरह से हमें नहीं करना है, लड़ना नहीं है, या गाली गलौज पे नहीं आना है, या मारा मारी नहीं करनी है। लेकिन आप सोचो ना कि जैसे मैंने आर्मी वाले का एग्जाम्पल दिया, फौजी का एग्जाम्पल दिया, हमारी सरहद के ऊपर चीनी आ गए है, पाकिस्तानी आ गए, फिर जनता क्या करेगी? फौजियों की गाली देगी ना, हाँ जी हमारी इंडियन आर्मी तो मिली होती है जी, ऐसे ले ली होंगी, करेंसी ले ली बाहर की, देखी होगी, नोट देख के आंखें टपकी होंगी इनकी, अंदर बॉर्डर पास पार करवा दिया लोगों ने इनको, और देखो जी बम फूट गए, लोग मर गए। इस तरह से तो हमें अपनी ड्यूटी को तो ध्यान में रखना है। तो हमारा फौजी जो होगा वो इस तरह से तो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होगा, भाई साहब आप चले जाइए, इस तरह से वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वहां पे उसको करना पड़ेगा, वहां पे उसको पहले ही वार्निंग करिए, हवा में गोलियां चला देनी ताकि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अगर इस तरह से नहीं आना है, या फिर भी अगर वो आ रहे तो फिर उसको सामने से गोली मारनी ही पड़ेगी, फिर मारनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला तेज होना भी कभी कभार जरूरी पड़ता है, अगर आपका फील्ड वैसा है तो जरूरत है ना, जरूरत है उसकी। और हमें तेज कौन सा बनना है? हमें तेज बनना है मतलब कि कौन सी मतलब आभा कौन सी चाहिए हमें? तेजस्वी ओज कौन सा चाहिए? जो भगवान जी का आध्यात्मिक प्रकाश है, जैसे भगवान है, जो भगवान जी का आध्यात्मिक तेज है, जो भगवान जी का ओज है, वो वाला तेज हमें चाहिए, वो वाला ओजस्वी हमें बनना है, अपने चेहरे के ऊपर वैसा नूर लाना है। लेकिन वो नूर कैसे आएगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्ति करके वो नूर हमारे चेहरे के ऊपर आएगा। हरे कृष्णा। आल गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो इसका क्रेडिट जो है वो मेरे गुरु महाराज जी को जाता है, शीला प्रभुपाद जी को जाता है, मेरे शिक्षक गुरु को जाता है, मेरे वैष्णव फ्रेंड्स को जाता है। ठीक है, आप सभी भक्तों को जाता है जो आते हैं इतने प्यार से, श्रवण करते हैं, सुनते हैं ध्यान से। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, बातों को थोड़ा सा जिंदगी में उतारना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भक्ति जो करनी है, भक्ति करने से ही हमारे चेहरे के ऊपर ऐसा वाला तेज आएगा कि हमें कोई देखे तो बोले हैं वो भी, जैसे हम अभी दूसरे लोगों के लिए बोलते हैं, वो देखा उसके चेहरे के ऊपर कितना नूर है भक्ति का, हाँ यार इतना गोरा लग रहा था वो, पहले तो इतना नहीं था, कितना सुंदर लग रहा था, है ना, कितना प्यारा लग रहा था, चीक्स देखे उतने कितने रेड रेड थे, पिंक पिंक थे, हाँ कितना अच्छा लग रहा था। हम भी भक्ति करेंगे, भक्ति का नूर है, भक्ति की चमक ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है एलोवेरा लगाने की। हाँ बिल्कुल है, ठीक है, कोई एंटी एजिंग क्रीम भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, भक्ति का नूर, ओरिजिनल नूर, भगवान से आया, भगवान की भक्ति करके आया, इस तरह से जो है ये करेगा, होगा। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ठीक हो आप? आपकी तबीयत ठीक है? लेंगे क्लास या क्या करना है? माता जी बस 2 मिनट ले लेती हूँ। हाँ आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैंने पूछा। आज वैसे और भी तबीयत खराब थी। हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, जिनका मतलब कार्मिक नाम जो है वो है ना अ, बबीता उनियाल करके जो माता जी है, वो बीमार है। जी। उनकी जेठानी है मौजूद, तो अब मैं सभी चाहूंगी, सभी भक्तों को मैं अनुरोध कर रही हूँ, आप उन माता जी के लिए ना हरि बोल करो, बिकॉज वो माता जी बहुत ज्यादा बीमार थे, उनका दिख रहा था चेहरे के ऊपर, आंखें भी उनकी ऐसे ऐसे घुट रही थी पूरा, बड़ी मुश्किल से वो चैंटिंग उन्होंने की है। तो आप सभी भक्तजन जो है उनके लिए प्रार्थनाएं करना, अच्छे से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि माता जी ना देहरादून में रहती है, वहां बहुत बर्फ पड़ी हुई है, ठंड भी है। तो देखो आपको मोटिवेशन लेनी चाहिए ऐसे भक्तों से जो बीमारी में भी देहरादून के बाद। इस तरह से माला कर रहे हैं। तो सभी भक्तों भक्तों से रिक्वेस्ट है, हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी बोल बोल, हरि और 3 बार हरी हरे कृष्ण बोल। महामंत्र का जप करेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, हरे 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 राम, राम राम, हरे हरे राम। कृष्ण कृष्ण हरे धन्यवाद, कृष्ण आप सभी कृष्ण बच्चों हरे को म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चों को म्यूट करें, कुछ ज्यादा ही शोर हो जाता है इसीलिए आपको थोड़ा सा म्यूट रखना पड़ता है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जैसे कि वर्ष, माता जी मेरी आवाज खींच रही थी।
किसी का प्रॉब्लम हो माइक ऑन मेरा है ने, ना शायद। माता जी सबको मैंने म्यूट कर दिया था, आप ही कौन है? तो हरे कृष्णा, तो जैसे कि भगवान जो है 8th वर्ष से ना बताते आ रहे हैं हमें कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार, आकाश में ध्वनि, मनुष्यों में सामर्थ्य, पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, समस्त जीवों जीवों का जीवन, तपस्वियों का तप हूँ। तो देखो, अभी ये जो हमने सब पढ़ा है तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि भगवान क्या है, जितने भी जीव हैं उनका आदि बीज, सीड। मतलब ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मीन्स आदि बीज का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी चीजें हैं, चर हैं चाहे अचर हैं, उनके सभी चीजों के सर्व कारण कारणम, सभी के कारण कौन है? कृष्ण है। ठीक है, आदि बीज मतलब कारण भी कृष्ण है। तो कृष्ण से ही सब कुछ उद्भूत है, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। सॉरी। तो देखा जाए तो आप देखोगे कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण को वो क्या बोलते हैं कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, मतलब आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही आदि भगवान है। अनादिर गोविंद मतलब आपके ऊपर आदि कोई भी नहीं है, मीन्स आपके ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण को बोल रहे हैं, गोविंद को बोल रहे हैं कि आप ही सबसे ऊपर हैं, सबसे आदि पुरुष हैं। ठीक है? तो इससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि जो कृष्ण है वो क्या है? समस्त जीवों के आदि बीज है। मतलब वहां से ही, एक बीज से ही सब कुछ होता है ना, बीज से ही पौधा उगता है, बीज से ही फसल उगती है, बीज से ही गेहूं उगता है, बीज से ही खेती फसल आती है। ठीक है? नहीं नहीं, तो मीन्स बीज जो है वो कौन है? कृष्ण है। ठीक है, आगे आप देखोगे कि बुद्धिमानों की जो बुद्धि बताई है भगवान जी ने, वो भी मैं हूँ। आप देखोगे कि बुद्धि कैसे, जो विस्मृति है, स्मृति है, वो भी भगवान देते हैं। 15 चैप्टर का वर्ष है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोह नैच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद् वेद विदेव चाहम। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि मतलब मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे स्मृति आती है, मुझसे विस्मृति आती है ना। मतलब भगवान चाहे तो किसी को कोई बात याद भी करवा सकते हैं, भगवान चाहे तो किसी को वो विस्मृति भी दे सकते हैं, भुला भी सकते हैं। आप देखोगे कि हमारे जैसे कि 84 लाख योनियां हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे कितने सारे जन्म हो चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भी कहते हैं ना अर्जुन को कि अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं रहा जब मैं ना रहा हूँ, या तुम ना रहे हो, या हम दोनों ना रहे हो, या ये सृष्टि ना रही हो। तो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा। ठीक है, मतलब हमारे सबके जो जन्म है वो बार बार होते रहते हैं, भगवान को छोड़ के। भगवान तो अवतार लेते हैं ना, तो हमारे जो जन्म है वो कितने जन्म हो चुके हैं। तो आप देखोगे कि पिछले जन्मों में अभी हमने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा गलत, है ना। तभी तो हम इस संसार में हैं, तभी तो हम इस कलयुग में हैं, है ना, बद्ध जीव हैं हम। तो हमने कुछ ना कुछ तो किया है सबने। ठीक है, जो पास्ट कर्मास की वजह से भी हमें जो कार्मिक रिएक्शन मिलता है, तो हम सब ने कुछ ना कुछ किया है। तो हो सकता है कि हमें याद होता, है ना? अगर हमें ये सब याद होता कि हमारी डेथ कैसे हुई, कभी ना कभी कोई ऐसा जन्म भी रहा होगा जब हमारा किसी ने मर्डर किया होगा, किसी पर्सन का किसी ने गला घोट के या उसको मर्डर किया होगा, या जहर दे के, या किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से मरा होगा। ठीक है, तो अगर वो सब कुछ हमें याद होता तो आज हम कैसी वाली भावना में होते? बदले की भावना में होते, या फिर हम तो विचलित रहता हमारा मन। क्योंकि अगर हमें पिछले जन्मों का सब याद रहता तो हम अपना ये जो प्रेजेंट जन्म है उसको कैसे सफल करते, अभी भक्ति सेवा कैसे कर पाते हैं ना, अच्छे से काम जो हम कर रहे हैं, घरों को चला रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो नहीं कमा पाते। क्योंकि अगर हमें पिछले जन्मों का सब कुछ, जितने भी जन्म हो चुके हैं, वो हमें याद होता तो हमारा मन हमेशा विचलित रहता। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान अपनी शक्ति से हमें विस्मृति देते हैं। ठीक है, मीन्स हमें वो जन्मों का कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, स्मृति है, याददाश्त की जो याददाश्त है, ठीक है, और भूलने की जो चीज है, वो सब कौन देते हैं? वो भी कृष्ण देते हैं। वो सब हमें कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आती है। ठीक है,
तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो वो है, वो भी कृष्ण है। तो आप देखोगे कभी भी जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, इंजीनियर हो गए, वो जब कुछ बनाते हैं, आप देखोगे कि कुछ ऐसी बिल्डिंग बना देते हैं या कुछ अलग ही चीज़ बनाते हैं, या फिर जैसे आप देखोगे कि महल बनाए होते हैं, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ होती हैं। हम कुछ ऐसे-ऐसे शहरों में जाते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि ये बहुत सालों पुरानी हवेली है, इसका आर्किटेक्ट देखो, इसका मैप देखो कितना अतरंगी है ना, कितना अलग है ना, ऐसी इस पूरे वर्ल्ड में और कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, ऐसी हवेली पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो आप देखोगे कि वो जो आर्किटेक्ट्स ने बनाई है, ठीक है? वो जो इंजीनियर्स ने बनाई है, ठीक है? तो वो जो बुद्धि है बनाने की, इस तरीके से, कुछ अलग तरीके से, वो कहाँ से आई है? वो भी कृष्ण से आई है, ठीक है? तो जब भी हमें कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट सा देखते हैं, क्रिएशन देखते हैं, लोगों की बनाई हुई क्रिएशन देखते हैं, तो वो भी कृष्ण से आई है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर बुद्धि ही नहीं है, जब तक हमारी अंदर वो ज्ञान ही नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस ही नहीं है, इंटेलिजेंस पावर ही नहीं है, तो वो इंसान जो है वो कुछ भी बना नहीं सकता। ठीक है? तो वो भी कौन दे रहे हैं? कृष्ण देख रहे हैं। तो जब भी हम कुछ देखते हैं ना डिफरेंट सा बना हुआ, तो डिफरेंट सा क्या, कुछ भी क्रिएशन में हम देखते हैं तो हमें हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए और कृष्णा को याद करना चाहिए। आप देखोगे कि इतने टाइप के फ्लावर्स हैं, जो वो तो साइंटिस्ट ने नहीं बनाए ना। कभी-कभी साइंटिस्ट बना के बोलते हैं कि वाह! मैंने ऐसी चीज़ बना दी है, ये कोई भी नहीं बना सकता, है ना? तो उस बात पे जो हमें ईगो आ जाती है कि वाह! ये तो मैंने बनाया है ना? लोगों का होता है ना ऐसे। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे जो पेड़-पौधे हैं, इतने सारे टाइप्स के फ्लावर्स हैं, कितने टाइप के फ्लावर होंगे हम काउंट भी नहीं कर सकते, अनगिनत फूल हैं दुनिया में, ठीक है? तो आप देखोगे कोई फूल जो होता है उसकी कैसी पत्ते होते हैं, कोई फूल होता है गुलाब देख लो, गुलाब कितने तरह तरह के हैं, ब्लैक रोज़ हो गए, रेड रोज़ हो गए, पिंक रोज़ हो गए, व्हाइट रोज़ हो गए, ठीक है? ऑरेंज रोज़ भी आता है, पीच कलर का रोज़ भी आता है, कितने टाइप के रोज़ हैं और अलग-अलग तरह के फ्लावर हो गए, ठीक है? डेलिया हो गया, सनफ्लावर हो गए, लिलीज़ हो गई, कमल हो गए। हरे कृष्णा माता जी, लाइट चली गई है, स्विच करना पड़ेगा। हरी बोल, आवाज आ रही है मेरी? तो ऐसे-ऐसे फ्लावर्स भी देखे हैं ना हमने। तो वो जो फ्लावर्स हैं, वो तो साइंटिस्ट ने नहीं बनाए ना, वो तो फ्लावर्स भगवान ने ही, मतलब जब से सृष्टि चल रही है ऐसे आए ना, भगवान की तरफ से आए ना। तो बीज जो है वो, मतलब भगवान की जो क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत सुंदर है। तो भगवान जो करते हैं वो सब जो है, भगवान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्ट है भगवान एक, ठीक है? और आप देखोगे कितने बड़े-बड़े माउंटेन्स हैं, हिमालय पर्वत की चोटियाँ, ठीक है? बड़ी-बड़ी, वो सब जो है वो कितने सुंदर तरीके से, मतलब सब कुछ कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है ना। और भगवान की तरफ से है, नेचुरल है। तो आप देखोगे कि हम जब थोड़ी बहुत कोई बिल्डिंग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कोई साइंटिस्ट या कोई आर्किटेक्ट या कोई इंजीनियर कुछ बना देता है, तो वो सोचता है, इस ईगो में रहता है कि मैंने बनाया है। मेरे अंदर दिमाग था तो मैंने बना दी, नहीं तो पूरी दुनिया में तो कोई बना ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक जगह पे तो एक हवेली नहीं होती ना। पूरी संसार में कितने सारे देश हैं जहाँ पे अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग म्यूज़ियम में रखने लायक चीज़ें हैं। तो इतने सारे लोगों की जो बुद्धि दे रही है, इतने सारे लोगों का जो दिमाग आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो कृष्ण से ही आ रहा है ना। कृष्ण ही सबको जो है वो बुद्धिमत्ता देते हैं, ठीक है? हमें आप कई बारी देखोगे कि हम जो है, हमें दिमाग आता है कि अरे! मुझे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मुझे भी प्रभुपाद जी का आगे वो करना है प्रचार, मतलब प्रभुपाद जी की बुक्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो वो बुद्धि भी है जो, वो भी हमें कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। तो कृष्ण जो है हमें बुद्धि देते हैं, ठीक है? तो हमें हमेशा उसका थैंक यू किसको करना चाहिए? कृष्ण को देना चाहिए। आगे है समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो माता जी ने बता ही दिया कि जो भक्ति का नूर है, तेज है, और जितने भी तेजस्वी पुरुष हैं, ठीक है? उनका जो तेज है, ठीक है? वो कहाँ से आ रहा है? वो भी कृष्ण से आ रहा है। तो हमें एंड में इसका क्या निकलता है कॉन्क्लूज़न, कि कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारणम। तो हमें ये देखो, अगर आप देखोगे ना, अगर आप किसी व्यक्ति को भगवत गीता बताना चाहते हो कि कृष्ण कैसे सर्व कारण कारणम है, ठीक है? तो आप उनको ये जो 4 श्लोक हमने पढ़े हैं ना,
मतलब जो 3 दिनों में 3 श्लोक हमने जो पढ़े हैं ना, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ओंकार में, मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों का सामर्थ्य हूँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। अगर आप ये थोड़े से श्लोक भी, तो 3 श्लोक भी किसी व्यक्ति को बैठ के बता दोगे ना, वो आपको बहुत ध्यान से सुनेगा ना, तो उसके दिमाग में भी कहीं न कहीं ये चीज़ छप जाएगी कि हाँ, कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो बस यही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी ये प्रचार करना है, और जब भी किसी से मिले तो उनको बोलें कि आप ये वाले वर्ड्स याद रखो, कि मैं जल का स्वाद हूँ वगैरह-वगैरह, तो इस तरीके से वो भगवान को हर जगह देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। तो जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का लिंक वहां दिया गया है, उसको फॉलो कर लो और साथ में चैंटिंग भी किया कीजिए रोज सुबह 4 बजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या बोलते हैं आपका, आप लोग जब चैंटिंग सेशन में आते हैं ना तो अपना अपना कैम ऑन कर लिया करो। ठीक है, हर एक को अलग से चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि कैम ऑन कर लो, कैम ऑन कर लो। तो कैम ऑन कर लिया करो और माइक भी ऑन किया करो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आती है। कई भक्त जो होते हैं वो सोए होते हैं बीच में। अगर आप लोग जागेंगे, जागकर जब करेंगे, लोग आपको देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, जब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मैं भी सोऊंगा नहीं, इस तरह से होता है। ठीक है, एक दूसरे को देखकर थोड़ी मोटिवेशन मिलती है ना। तो उस वे में कह रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आप लोगों की कृपा से मेरा भी चैंटिंग अच्छी होती हो, मेरी मेरी भी होती है आप लोगों की कृपा से, तो ऐसे ही दूसरे के लिए भी आप थोड़ा बनो माध्यम कि उनको भी अच्छे से आपकी वजह से जप हो जाए। क्योंकि तभी तो भक्तों का संग होता है ना। भक्तों का संग, तभी तो लोग कहते हैं ना, भक्तों के संग में रहकर जप करना चाहिए। उससे भगवान ज्यादा खुश होते हैं। हम म्यूट कर लेंगे, अपने अपने मन मन में करेंगे, फिर क्या फायदा। फिर तो चैंटिंग सेशन का फायदा नहीं ना, इकट्ठे आकर करने का जो होता है वो भगवान की खुशी के लिए होता है। और हम जब भक्ति कर रहे हैं, वो हम खाली ये नहीं करें कि अपनी माला, हमने 16 माला पूरी करनी है तो बस वो जैसे मर्जी हो जाए, मेरी अकेले होती तो मैं अकेले करूँ। भगवान की खुशी किसमें है, हमें वो चीज देखनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता है जब हम एक साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं इकट्ठे होकर। ठीक है, चलिए फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल का लिंक आता है ना अपना यूट्यूब का, जो क्लास का ये जो आता है आपका वीडियो का लेक्चर वाला, उसको भी प्लीज लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है।